एक ऐसा शख्स जो 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में शामिल रहा, तहव्वुर हुसैन राणा। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। अमेरिका में मौजूद इस आरोपी को भारत लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इस साल के अंत तक उम्मीद है कि राणा भारत की जमीन पर होगा। दूसरा नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल को अमेरिका से वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को उसके प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा है। इसे बाद में विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा। अनमोल बिश्नोई भारत में वांटेड है। किसी भी आरोपी को दूसरे देश से अपने देश में लाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना जरूरी है। अगर प्रत्यर्पण संधि ना भी हो तो एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट से भी काम चल जाता है। भारत में 1962 में प्रत्यर्पण कानून बना था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की 48 देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और 12 देशों के एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ये समझौता किया जाता है कि अगर उन्हें अपने देश में दूसरे देश का वांटेड व्यक्ति मिलेगा तो वो उसे वापस भेज देंगे। हालांकि ये मामला अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है। भारत में 1997 में अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की थी। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 31 जनवरी 2019 के बीच अमेरिका से 10 अपराधियों को भारत लाया गया है। इस ट्रीटी में ऐसा भी होता है कि कई बार अमेरिका एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, जैसे कि राणा के एक और साथी और 26/11 हमले के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली को एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट अमेरिका ने ये कहकर रिजेक्ट कर दी थी कि उसे अपने देश में ही सजा मिल चुकी है। इसे कहते हैं डबल जियोपार्डी का नियम, यानी एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भोपाल में गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भी एक्स्ट्राडाइट करने की क्षमता की रिक्वेस्ट को भी अमेरिका ने मना कर दिया था। इस लिस्ट में सिन्नी सिंह जैसे और भी नाम शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कूटनीतिक संबंधों पर निर्भर करती है। रिक्वेस्टेड स्टेट यानी जिसने आरोपी को पकड़ा है वह इस बात पर भी ध्यान देती है कि दोनों देशों के संबंध कैसे हैं। पिछले 1.5 दशक में भारत और अमेरिका के बीच नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दों पर बेहतर सहयोग देखा गया है। खासकर 26/11 हमले के बाद अमेरिका भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वैसे तो प्रत्यर्पण को लेकर हर देश का अपना कानून है और वहाँ की प्रक्रिया भी अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रत्यर्पण से जुड़ी कुछ कॉमन बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राजनीतिक अपराध, सैन्य अपराध या धार्मिक अपराध के आरोपी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, इसके लिए डबल क्रिमिनलिटी भी होना जरूरी है, यानी जिस देश को प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है उसका अपराध दोनों देशों को मानना जरूरी है। जैसे कि भारत ने गोल्डी बराड को कई सारे मामलों में आरोपी बनाया है, तो अमेरिका को भी ये लगना चाहिए कि उसने जो भारत में किया वो सच में अपराध है। तीसरी बात यह है कि जिस अपराध के लिए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने की मांग हो रही है, प्रत्यर्पण के बाद भी उस पर वही मुकदमा चलेगा। ये नहीं कि हत्या के मामले में प्रत्यर्पित कर लिया और प्रत्यर्पण के बाद दूसरे मामले भी उसमें जोड़ दिए गए। चौथी और आखिरी बात मानव अधिकार से जुड़ी है। किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित तभी किया जाता है जब उस देश को लगता है कि व्यक्ति को वहां भेजने पर उसके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अनमोल को वापस लाने के लिए भारत को कई सारे सबूत और दस्तावेज दिखाने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो धे टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।